क्या राजा भैया की मुलाकात महाराष्ट्र में शाह से हुई, लखनऊ में योगी के पैर छूते और सब ओके हो जाता है? क्या राजा भैया ने बीजेपी से कुछ ऐसा मांगा जिसकी जानकारी योगी को दी गई है, वो मामला सेट हो गया है? चुनाव से पहले राजा का वोट बीजेपी की झोली में कैसे आएगा? राजा भैया ने बीजेपी से उल्टा क्या मांग लिया है? 21 जुलाई 2024 की रात करीब 9 बजे क्या राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई थी? राजा भैया से सॉरी किसने कहा था? उन्हें किसने कहा आपकी ताकत का आकलन नहीं कर पाए? इसके अलावा मीटिंग में क्या हुआ था? प्रतापगढ़ के एक छोटे से शहर कुंडा के राजा का ऐसा कौन सा भौकाल है कि शाह चुनाव के पहले मिलते तो मना नहीं पाते और चुनावी नतीजों के बाद मिलते तो वो क्यों उन्हें दोबारा मनाते? शाह के बारे में कहा जाता है कि जिससे एक बार दुश्मनी कर लेते उससे दोस्ती नहीं करते। फिर राजा भैया के केस में बदल क्यों गए? और बीजेपी की ऐसी मजबूरी क्या है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राजा का साथ होना बेहद जरूरी है? कुछ लोग अपनी ताकत से हवा का मिजाज बदल देते हैं जिसका असर बाकी जगहों पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजा भैया के क्षेत्र में रैली की तो वहां राजा नहीं पहुंचे। इस बात पर शाह को बड़ा झटका लगा था। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बुलाने पर भी राजा भैया नहीं आए। खबर है कि राजा भैया की 21 जुलाई को महाराष्ट्र में मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ही तय होता है आगे क्या करना है। राजा भैया ने बीजेपी आलाकमान से साफ कह दिया है कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते और उनके पार्टी के रिश्ते अलग अलग हैं। योगी का पैर छूना अलग है और बीजेपी का साथ देना अलग। उनके पैर छूने और पार्टी के साथ खड़े होने को अलग अलग देखा जाना चाहिए। राजा भैया ने शाह से साफ कह दिया है कि प्रतापगढ़ का राजा हमेशा था और रहेगा। इसलिए प्रतापगढ़ में अगर बीजेपी कुछ करती है तो पहले पूछना चाहिए। पंचायत चुनाव की लड़ाई ने राजा भैया और बीजेपी को अलग अलग कर दिया। लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी के नेता को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, जबकि यह कुर्सी राजा भैया के इशारे पर किसी को सौंपी जाती थी। पिछले 4 महीने में बीजेपी आलाकमान के साथ रघुराज प्रताप सिंह की यह दूसरी मुलाकात है। दोनों मुलाकात की फोटो बाहर नहीं आई, लेकिन कहानी तो आती है। कहानी यही है कि राजा भैया ने साफ कह दिया है कि वो योगी को समर्थन करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन बीजेपी को समर्थन देंगे तो अपनी शर्तों पर देंगे, अपने हालातों को देख कर देंगे। दरअसल यूपी में फिलहाल योगी ठाकुर नेता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसा विशाल ठाकुर नेता फिलहाल कोई नहीं है। राजा भैया हो या धनंजय सिंह, अगर ठाकुर की बात करते हैं तो उन्हें योगी को सम्मान देना ही पड़ेगा। कोई राजपूत ऐसे स्वीकार नहीं करेगा कि राजा भैया को पसंद करे और योगी को नापसंद करे। योगी आदित्यनाथ को पूरी कमान मिलने के बाद अब यूपी की सियासत का हर पन्ना उनके इशारे पर ही तय होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की मीटिंग में योगी को भी शामिल किया गया था। यहां तक कि योगी के कहने पर ही महाराष्ट्र में 21 जुलाई को राजा भैया की शाह से मुलाकात हुई। महाराष्ट्र की सियासत पर बीजेपी का जोर है, लेकिन यूपी हाथ से न जाए इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी अपने हर मोरे को अभी से सेट कर लेना चाहती है। यहां तक कि केशव को हराने वाली पल्लवी पटेल से योगी मिलते हैं। कई सपा नेता बीजेपी के संपर्क में होते हैं। यह आदेश सभी बीजेपी नेताओं को दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा विरोधियों की ताकत को कम करना होगा। यहां तक कि ठाकुर जाति की नाराजगी दूर करने के साथ साथ पासी, पटेल, कुर्मी जाति को भी पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। राजभर जैसे नेताओं को बड़ा मंत्रालय दिया गया। अब साफ है कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक सीट जीतने के लिए बीजेपी नए सिरे से मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी को आत्मविश्वास है कि पार्टी 2027 में योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी फतह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए योगी को आदेश मिला है, राजा हो या फिर कोई प्रजा, हर किसी को पार्टी से जोड़ना है, जिसकी शुरुआत सदन में हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के साथ आम इंसान की उम्मीद बढ़ानी है, इसीलिए जोर लगाना है और योगी को संगठन की कमान भी मिल चुकी है। बीजेपी एक झटके बाद बदलने को तैयार है और इस बदलाव की बागडोर योगी के हाथों में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।